हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 जो हड़प्पा सभ्यता है। यदि हम लोग जानकारी और अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरी जानकारी के साथ प्राप्त करें। आइए, ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट का अर्थ होता है ईंटा, जिससे हम घर का निर्माण करते हैं, जो बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, उसी ईंट का बात हो रहा है। फिर कह रहे हैं मनके। मनके का मतलब होता है मोती, जिससे हम लोग हीरा जवाहरात बनाते हैं। और अस्थिया का मतलब होता है हड्डी, जिससे हम लोगों का शरीर, हर एक प्रकार के जीव का शरीर हड्डियों से बना हुआ है, अर्थात अस्थियां। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ है विषय सूची। पहला परिचय पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो हम आप लोगों को समझा देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ना क्यों है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी क्यों लेना है। तो हम आज कहने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है हमारे भारत अर्थात विश्व के पूरा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज जो अंग्रेज है या कह सकते हैं कि यूरोपीय सभ्यता जो लोग हैं, हम लोगों को कहता है कि पूरी तरह से तुम लोगों को हमने कपड़ा पहनना सिखाया, चलना सिखाया, बहुत सारे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बताता है। परंतु जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो हम लोगों को पता चला कि आज से 5000 साल पहले हम लोग बिल्डिंग बनाते थे, प्लस में अच्छे अच्छे कपड़े का निर्माण भी कर लेते थे, सूती वस्त्र का निर्माण कर लेते थे। इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, ताकि उस यूनानी लोगों को और यूरोपियन लोगों को बता सके कि हम लोग उन लोगों से भी आगे थे। आगे चलते हैं। कड़े हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि सिंधु घाटी के अनेक नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 नाम है, वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कहना चाहता है कि हड़प्पा के नगर और सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसा था, सड़क कैसी थी, आज की तरह थी या नहीं थी, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। करें हड़प्पा के सामाजिक और धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा था, वहाँ के धर्म किस प्रकार से थे, यहाँ पूजा होती थी या नहीं होती थी, समाज में स्त्रियों की मान्यता थी या नहीं थी, यही सब इसमें जानकारी प्राप्त करनी है। आगे चलते हैं। करे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत। और इतना बड़ा और इतना सभ्य सभ्यता एक ही समय अंत कैसे हो गया। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि इतना बड़ा सभ्यता एक झटके में खत्म हो गया, रातों रात खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि वो सभ्यता अंत होना कैसे प्रारंभ हुआ, अंत क्यों हुआ। तो अलग अलग जो इतिहासकार है उसके अंत का अलग अलग विचार देते हैं। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर के पहला में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अलग अलग प्रकार के नाम हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित नाम। हड़प्पा सभ्यता के कितने प्रकार के नाम हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रकार के नाम हैं। आते हैं, समझते हैं और क्यों नाम पड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। जो क्लास 12 के कभी 5 नंबर में आता है तो कभी 2 नंबर में आता है, परंतु क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। तो यहाँ हम समझेंगे कि ये है तुम्हारा भारत। यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो ये कश्मीर वाला एरिया मिलेगा। उसके बाद ये मान लेते हैं भारत है, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो यहाँ जो ये हड़प्पा सभ्यता है, पूरी की पूरी सभ्यता जो है यहाँ बसी हुई थी, और मेन नदी जो है सिंधु नदी थी। इसलिए कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी है, और घाटी का मतलब है किनारे, मतलब सिंधु नदी के किनार पर बसा हुआ है ये सभ्यता, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं।
उसका दूसरा नाम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, तो इसके बारे में देखेंगे। कहना चाहता है कि यहाँ से जो सिंधु नदी बहती है, उसके बाद यहाँ से जो रावी नदी बहती है, उसी रावी नदी के तट पर एक स्थल सबसे पहले मिला जिसका नाम हड़प्पा था। जब हड़प्पा का खोज हुआ तो कहा गया कि ये जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको विकसित कर दिया गया। अर्थात कह सकते हैं कि हड़प्पा के खोज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अगला नाम देखते हैं, कह रहे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग करते थे, अर्थात तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इसलिए इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अगला देखेंगे प्रथम नगरीय सभ्यता। अब इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते थे, अभी आप लोगों को हमने बताया कि दुनिया में बहुत विकसित सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना गया है, और इसी प्राचीन सभ्यता में आज के शहर की तरह है उस समय भी नगर का व्यवस्था था। जैसे आज नाला बना हुआ है तो उस समय भी नाला बना था, रोड बना हुआ है उस समय भी सड़क बना हुआ था। आज जिस तरह से बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं उसी प्रकार से वहाँ भी बिल्डिंग बना हुआ था। अर्थात आज के नगर और पहले की नगर तुलना में एक समान दिखाई देती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, अब यहाँ 2 नदियों का नाम क्यों आ गया, तो आगे ध्यान देंगे कि सरस्वती नदी जिस प्रकार, सिंधु नदी जिस प्रकार से लंबी थी उसी प्रकार से यहाँ सरस्वती नदी लंबी थी। अब इस नदी, दोनों नदी के तट पर अर्थात बीच में भी और इधर भी सभ्यताएं बसी हुई थी। बाद में जब सरस्वती नदी का पता चला तो कहा गया कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता है, या कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता है। अर्थात आज हम लोग 5 नामों के बारे में चर्चा कर लिए कि हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम हैं, तो 5 नाम हैं। पहला नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है, और 5वां जो है सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ देख लेते हैं। कह रहे कि सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। मेलुहा किसको कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं एक अनोखी बात पे, एक अनोखी कहानी लेकर कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस प्रकार से, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ आके खत्म हुआ। ऐसे तो मानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अभी भी खोज होता जा रहा है, धीरे धीरे उनके स्थल मिलते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कहना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई नहीं जानता था। तब 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा दिया जाता है। कहना चाहता है कि जब हड़प्पा सभ्यता के कोई जानकारी ही नहीं थी, कोई बारे में जानता ही नहीं था, तो यहाँ पर चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। परंतु इन्होंने पूर्णतः नहीं बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता है। नहीं तो आज हम लोग कैसे पढ़ते, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, नहीं पढ़ पाते। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को 1826 में लगा कि ये है, लेकिन पूर्णतः नहीं मिली। परंतु पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो टीला है सर्वप्रथम किसने देखी थी या किसने खोज की थी, तो चार्ल्स मेसन को देख लिया जाएगा।
उसके बाद कहना चाहता है कि 1856 ईस्वी में रेल लाइन जब बिछ रहा था, मतलब कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था, तो इस रेल लाइन में आज तो पत्थर का यूज होता है, परंतु पहले ईंट का उपयोग होता था। तो इस रेल लाइन के बिछाने के लिए बहुत सारे ईंटों की जरूरत थी और उसी टीले में से ईंटों को कबार कबार कर और रेल लाइन में बिछाया जाता था। तो उनके जो रेल लाइन में जो ठेकेदार थे कह सकते हैं, या रेल लाइन बिछवाने वाले थे, उनका नाम है जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये माना जाता है दोनों भाई थे। इन्होंने इस अनोखी ईंटों के बारे में देखी और इन्होंने कहा कि ये अजूबा ईंटा है और ये लगता है कि आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है, परंतु इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो लगभग में इनको खोज की दृष्टि से देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। करें 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। जब जनरल कनिंघम जब भारत आए तो 1873 में इनको भी कुछ वस्तु, कुछ ईंटें मिली जो हड़प्पा सभ्यता की थी, परंतु इन्होंने भी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और हड़प्पा सभ्यता के उस समय भी खोज नहीं हो पाया। 1912 आते हैं। अब 1912 में J.F. फिलिस्ट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरातत्वों के आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम और फिलिस्ट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। मतलब कनिंघम भी और जे फिलिस्ट भी हड़प्पा सभ्यता के जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु आज जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस सभ्यता का उजागर करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं उनके नाम के साथ। कह रहे कि इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। अर्थात ये भारत के निवासी राय बहादुर दयाराम साहनी जो है, हड़प्पा टीले की खोज सर्वप्रथम की थी। और सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। कब? 1921 में हुई। और ये हड़प्पा जो है कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। समझ में आया? मतलब कहना चाहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और पंजाब प्रांत के एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, उसी पर आधारित है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि स्थल खत्म यहां तक। कह रहा है कि दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, अर्थात सिंधु नदी के किनारे भी है, परंतु इसका जो जिला है लड़कना जिला है। पूछेगा कि मोहनजोदारो किस जिला में है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़कना जिले में है। यदि आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुई पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक नई नगर प्राप्त होती चली गई। इसलिए इसी स्रोत को हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी माना जाता है। एक साथ एक ही लाइन में हम क्लियर कर देते हैं कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, 1856 में विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने खोजा, 1873 में जनरल कनिंघम ने, और 1912 में J.F. फिलिस्ट ने खोजा। परंतु अंततः खोजने वाले जो हैं 1921 में दयाराम साहनी मिले और 1922 में राखल दास बनर्जी आए। ये आपका हड़प्पा सभ्यता की एक कहानी हुई।
अब थोड़ा सा एक और चीज आप लोगों को थोड़ा बता देने वाले हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो एक ही बार में समाप्त कैसे हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा चलेंगे और थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारा पढ़ाना है। तो कहानी समझेंगे कि मान लीजिए कि ये एक स्टूडियो है और हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाए और ये सब के सब खत्म हो जाए, हजारों साल इसमें मिट्टी दर मिट्टी परत चढ़ते गया और हम लोग दब गए। हमारी अस्थियां मिलेगी, अगर खुदाई होगा तो हमारी अस्थियां मिलेगी, कुछ डिस्प्ले मिलेगा, कुछ बेंचों के अवशेष मिलेंगे, कुछ लैपटॉप मिलेगा, पंखे मिलेंगे, बिजली के तार मिल सकते हैं क्योंकि वो भी ठीक है धातु के हैं। तो अगर हम लोग अच्छी प्रकार से जानकारी लेते हैं तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज में सहायता मिली। जब लोगों ने कुछ अवशेष प्राप्त किए तो वहां पर उत्खनन करवाया, इस तरह से उत्खनन करवाया जिसमें हमको पता चला कि जो मिट्टी है परत दर परत समय के अनुसार बैठती गई। तो इससे पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है और हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली। जैसे चैप्टर के नाम के अनुसार ईंट मिला, उसके बाद मनके मिली मतलब मोती, फिर अस्थियां मिली, बहुत सारे लोगों की जानवरों की हड्डी मिला, उसके बाद घर का साक्ष्य मिला, उसके बाद स्नानागार अन्नागार का साक्ष्य मिला, कहीं कहीं बहुत सारे मुहरे मिल गए, कुआं का साक्ष्य मिला। इसी प्रकार सभी साक्ष्यों को जुटाकर हम लोग एक पुरानी सभ्यता की पता लगा लेते हैं जिसका नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक में। तो ये तो पहले ही बता देना चाहिए था, परंतु हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं इतिहास तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए। इतिहास का मतलब होता है यही था का मतलब जो पहले था यही था, मतलब जो लिखा हुआ है इसी के अनुसार वो था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में यदि लिखा हुआ है कि यहाँ पर मनके थी, ईंटें थी और कुएं थे तो था। समझ में? इतिहास का मतलब यही होता है कि यही था। तो थोड़ा सा अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो यहाँ देखते हैं, यह अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित और प्रमाणित लेखा जोखा है जो हमें प्राचीन काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर परिचय कराता है। मतलब इतिहास उसको कहेंगे जो हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में, प्राचीन जीवन के बारे में बताए, अलग अलग घटनाओं के बारे में बताए, उसी को कहेंगे इतिहास। उसी को क्या कहेंगे? इतिहास। और इतिहास जो है संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास मतलब पहले इति प्लस ह और उसके बाद हास, ऐसे ही इसको इतिहास माना गया है। अर्थात हेरोडोटस को इतिहास के पिता अर्थात इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है जो ग्रीक का भाषा है। ठीक है, तो हेरोडोटस जो है ग्रीक के थे और इन्होंने भी जो है इतिहास का पता लगाया। सबसे पहले इतिहास इन्होंने ही लिखा, इसलिए इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। चलिए हम